गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं अपना 13.1 और उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लॉकडाउन अब अपनी तीसरी स्टेज में पहुँच चुका है, ठीक है। तो स्कूल और कॉलेजेस का जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि स्थिति थोड़ी गंभीर है, तो हो सकता है कि स्कूल और कॉलेज खुलने में थोड़ा टाइम लगे। तब तक जो तुम्हारी जो पढ़ाई है वो इसी रूटीन में चलानी है, ठीक है। तो एक तो थोड़ा क्या है कि थोड़ा बोर नहीं होना है तुम्हें। बोर होने का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि भाई थोड़ी देर पढ़ने के बाद कि बस बहुत हुआ, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका छुट्टियों तक जो है, जब जून की छुट्टी पड़ती है तो कम से कम एक यूनिट तो कंप्लीट हो ही जाती है। तो अब भी मैं चाहूँगा कि भाई मेरी एक यूनिट तो कंप्लीट हो जाए जिसमें 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर तो मेरे को लगता है कि हो जाने चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं हम 13.1। बस उम्मीद नहीं हारनी है, ठीक है, और आगे अपने काम को बढ़ाना है। तो हम लोग करते हैं 13.1 और इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब इसका मैं थर्ड क्वेश्चन में कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, The floor of a rectangle hall has perimeter 150 meter. If the cost of painting of 4 walls at the rate of 10 per meter square, और रुपीज़ में जो आंसर आता है वो आता है 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। इसमें क्या दे रखा है, द फ्लोर रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250। ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है। रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्या होता है कि वो क्यूबॉइड की शेप में है। उसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमें 250 मीटर। ये तो हो गया हमारे पास पेरीमीटर, ठीक है। आप सोचोगे भाई एरिया में पेरीमीटर कहाँ से आ गया, तो देखते हैं इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। देखते हैं पेरीमीटर क्या कितना हो गया 250। अब इसमें एक हिंट दे रखी है, वो हिंट क्या है, ये वाली हिंट आपको दे रखी है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो ये जो 4 वॉल्स हैं उनका जो एरिया है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। एक ही बात है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये सिर्फ कर्व है कि उसमें 2 चीज़ें बची हुई हैं, एक नीचे का बॉटम और सीलिंग, ठीक है। तो वो इसमें शामिल नहीं है। उन वॉल्स का जो खर्चा आता है पेंटिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल कितना आ गया हमारे पास 15,000 रुपीज़। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई, ये टोटल कॉस्ट है 4 वॉल की। अब ये 15,000 कब आया है कि जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आता है, कितने का 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का जो खर्चा है वो कितना है 10 रुपीज़ है। एक का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज़ है, पर टोटल खर्च कितना है हमारे पास, वो है 15,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें जो 10 रुपये है, 10 रुपये 1 मीटर पर आता है और टोटल खर्चा उसका आ चुका है हमारे पास 15,000 रुपये। तो हम इससे और इन दोनों से हम उसका एरिया पता कर सकते हैं। हमें देखो दोनों ही कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ये 1 मीटर की कॉस्ट है, ठीक है, दोनों ही कॉस्ट है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है कि इस वाले कॉस्ट को 10 से डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर का है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि टोटल कितना एरिया है, वो नहीं पता, तो उसका खर्चा पता है कितना है, वो 15,000 है। एक का कितना आ गया 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया उसका एरिया, किसका, वॉल्स का, ओनली वॉल। अब वॉल्स है तो वो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है, वॉल का आ गया इतना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया जो हमारे पास निकल के आया है ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ कर्व है।
अब कर्व सरफेस एरिया है तो उसका ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है किसका, लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस, ये एक ही बात है। अब जरा इसमें देखो, इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं तो ये वाला जो इतना हिस्सा है ये क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो हमारे पास शुरू में ही था 250। तो अब हम इस वाले की जगह हम रख देते हैं 250, H हमें नहीं पता, H एज इट इज, मल्टीप्लाई H, ये इतना है मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड की तरफ जाके डिवाइड, 0 से 0, 25, 6 या 150, तो 6 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। ओके, क्लियर। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास थर्ड, तो 6 कैसे करना है, बस इसमें इस रोल को याद रखना है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही हमारे पास पेरीमीटर होता है, उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि इतना हिस्सा है पेरीमीटर, उसके बाद H, यानी पेरीमीटर हम H से मल्टीप्लाई कर दें तो होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा मौसम खराब है अभी, तो बादलों की गरजने की आवाज़ हो सकता है आ जाए। तो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू अ पेंट एंड आर इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में पेंट है और वो सफिशिएंट है, यानी कि वो पर्याप्त है 9.375 मीटर स्क्वायर इतने एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। जब हम पेंट करते हैं तो पेंट कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाता है, तो उस पेंट के कंटेनर का मतलब जो बॉक्स है जिसमें पेंट भरा हुआ है जिस बाल्टी में, तो उसका जो टोटल जितना पेंट उसमें भरा हुआ है तो वो केवल 9.375 मीटर स्क्वायर इतने पर ही पेंट हो सकता है उस कंटेनर से। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पर वो पेंट नहीं करना है, अब पेंट करना किस पे वो देख लेते हैं। तो हाउ मैनी ब्रिक्स का मतलब हमें क्वांटिटी बतानी है, और वो भी किसकी, ब्रिक्स की, ईंटों की क्वांटिटी बतानी है ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स क्या है, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका TSA ऑफ ब्रिक्स। ये 1 ब्रिक्स का हमने TSA क्यों निकाला, अब हमें वो एरिया पेंट नहीं करना, ब्रिक्स पेंट करनी है, वो ईंटें हैं वो उस पेंट से पेंट करनी है, ठीक है। तो ईंट का जो हिस्सा है वो पूरा पेंट करना है, तो उसका मतलब क्या है कि उस ब्रिक्स का हम एरिया निकाल लेंगे। ब्रिक्स का एरिया डायमेंशन में दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया TSA निकाल दिया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, सभी के मल्टीप्लाई प्लस करके ये इसके से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक के बाद पॉइंट, 0 के बाद पॉइंट, इसके से मल्टीप्लाई 750 पॉइंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, अब इन सभी को प्लस करो, ये आंसर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्वांटिटी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, मैंने तो बताया हुआ पहले भी कि जब भी हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना हो तो हमारे पास 2 एरिया आते हैं। एक एरिया वो है जो टोटल है, ये बड़ा वाला एरिया है, ठीक है। एक एरिया वो है जो एक छोटी सी ईंट का निकल के आया है, वो है ये, ठीक है। अब इस वाले एरिया से इस बड़े वाले एरिया को डिवाइड करना है, ठीक है, पर दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। इस वाले डिजिट से इस वाले डिजिट को इस वाले डिजिट से डिवाइड कर देना है, और दोनों की जो यूनिट है वो सेम।
मीटर स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। पर यहाँ दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ दोनों को सेम कर लेते हैं। तो जो मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर जो हमारे पास होता है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी सेंटीमीटर। अगर यहाँ हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो ये जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो 1 मीटर जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हमें जो मीटर स्क्वायर को जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है, 10,000 से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेता हूँ। तो अब हम कर लेते हैं 9.375 इंटू में 100 इंटू में 100। ओके, अब पहले मीटर स्क्वायर था वो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है 937.5। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नीचे 1 2 3 1 2 3। इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद 1 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 0, ये पॉइंट दोनों से हट गया। अब पॉइंट हटने के बाद 0 से 0 कैंसिल कर लो, 1 2 3 1 2 3। इस पूरी वाली डिजिट से ये पूरा वाला कैंसिल क्या आ गया, 100 ब्रिक्स। तो कितनी ब्रिक्स को, कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है, 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम पूरा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वैसे मैं 8th क्लास में करा चुका हूँ, और मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक तो वो अपना होमवर्क डेली करते रहें। अगर किसी बच्चे का होमवर्क नहीं होता है, वो पीछे रह जाता है, तो मेरे को नहीं लगता वो अपना किसी भी स्थिति में फिर आगे होमवर्क पूरा कर पाएगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि भाई हम क्लास में आगे कर लेंगे, ट्यूशन में लग के कर लेंगे, तो फिर वो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अभी पता नहीं कितना टाइम लगे, तो इसीलिए क्या है, अपना काम डेली करते रहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।